गाइस, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ओरल इन्फेक्शन से रिलेटेड लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में है कि जब कभी माउथ के अंदर इन्फेक्शन होता है तो वो आपके लिम्फ नोड यानी कि रीजनल लिम्फ नोड तक किस प्रकार से पहुंचता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है और क्या इम्पोर्टेंस है उसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि कोई भी ओरल इन्फेक्शन होता है तो आपको इसे रोक के रखने के लिए जो है यहाँ पे लिम्फ नोड नेचर के द्वारा प्रेजेंट होता है आसपास के एरिया में, जो कि इन्फेक्शन को आगे होने से, स्प्रेड होने से बचाता है। तो ये जो लिम्फ नोड है उनका काम है इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करना और इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करना। तो आपके जो रीजनल लिम्फ नोड हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके ओरल कैविटी के चीक के सतह पे, गाल के सतह पे या साइनस एरिया में या फिर टंग के सतह पे या फ्लोर ऑफ माउथ में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा वो आपका सब मेंटल यानी कि जस्ट बीनीथ द चिन आपका इन्फेक्शन यहाँ पे ड्रेन होगा और इसके एडजेसेंट यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड होते हैं। तो उस ग्लैंड के पास जो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड है वहाँ पे इन्फेक्शन ड्रेन होगा। और ये इन्फेक्शन जब ड्रेन होता है यानी कि कोई भी लिम्फ नोड जिसमें कि सिम्टम आ रहा है उसे हम लोग पॉजिटिव लिम्फ नोड कहते हैं। और ये पॉजिटिव लिम्फ नोड जो है पेनफुल हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, रेडनेस हो सकता है और इसके साइज भी वैरी कर सकते हैं। यानी जो जैसे मान लीजिए कि आपका जो अंदर का जो इन्फेक्शन है या फिर कोई भी ग्रोथ है उसका साइज अगर मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर है तो उसे T1 में रखा जाता है यानी कि ट्यूमर का साइज। और ये जो ड्रेनेज होगा अगर वो आपके रीजनल लिम्फ नोड में तो वहाँ पे भी लिम्फ नोड का भी साइज आपका बढ़ता है। तो जो सिग्निफिकेंट साइज होता है, जैसा कि मैंने बताया कि जो ये डिपेंड करता है कि आपका इन्फेक्शन किस लेवल का है, उस हिसाब से जो आपके रीजनल लिम्फ नोड है उसके साइज बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि आपका 2 to 4 सेंटीमीटर इनलार्ज हुआ है कोई लिम्फ नोड तो ये सिग्निफिकेंट हुआ है। यानी ये जो इनलार्जमेंट है ये देखना पड़ेगा आपको कि किस तरह से यहाँ पे, क्या ये होमोलेटरल है या फिर बाइलेटरल है, यानी कि एक ही तरफ हो रहा है आपको इन्फेक्शन या दोनों तरफ हो रहा है। इसके अलावा कॉन्ट्रालेटरल भी होता है यानी इन्फेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ड्रेन हो रहा है। तो इस तरह से आपके लिम्फ नोड किस प्रकार से स्वेलन हो रहे हैं और उसका सिग्निफिकेंट साइज है या नहीं। अगर 2 to 4 सेंटीमीटर के साइज में कोई लिम्फ नोड आता है या उससे भी बड़ा आता है तो उसे हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई लिम्फ नोड आपका 6 सेंटीमीटर पाल्पेबल है तो यहाँ पे ये लिम्फ नोड जो है पॉजिटिव लिम्फ नोड होता है और यहाँ पे इन्फेक्शन ड्रेन होके ये लिम्फ नोड में आपका बाउंड होके रहता है। लेकिन जैसे ही लिम्फ नोड से इन्फेक्शन आगे बढ़ जाएगा तो उस स्टेज को हम लोग कहते हैं मेटास्टेसिस, यानी कि इन्फेक्शन अब और आगे बढ़ जाएगा। यानी जैसे रीजनल लिम्फ नोड जो इन्फेक्शन को बाउंड करके रख रहा था उसके कैपेसिटी से जब ऊपर इन्फेक्शन आपका ड्रेन हो रहा है, लिम्फ नोड का साइज बढ़ रहा है और आसपास के रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होने के बाद ये स्प्रेड होते हैं। और जब स्प्रेड होता है कोई भी इन्फेक्शन या फिर मान लीजिए कि कोई ट्यूमर है और उसके कारण से लिम्फ नोड इनलार्ज हुआ और वो रीजनल एरिया से आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं और जिसे हम लोग स्टेज 4 कैंसर कहते हैं। तो यहाँ पे लिम्फ नोड का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको जो आपके ओरोफेरिंग्स या फिर आप जो आपके टॉन्सिल में अगर कोई इन्फेक्शन हो और लिम्फ नोड पाल्पेबल हो रहे हैं, वहाँ पे भी पेन हो रहा है तो आपको ज़रा सा भी देर नहीं करना चाहिए, इमीडिएट आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए और उचित सलाह लेनी चाहिए। प्लस आपका अगर ट्यूमर का साइज भी बढ़ रहा है, साथ में लिम्फ नोड भी बढ़ रहे हैं तो ये हो सकता है कि स्टेज 3 कार्सिनोमा हो या फिर ये स्टेज 4 में जाने वाला हो। तो इस तरह से अगर कोई भी ट्यूमर का ग्रोथ अगर बढ़ रहा है एब्रप्टली, कोई चेंज जो अचानक से बढ़ रहा है, कोई ग्रोथ जो ओरल कैविटी के अंदर है और वो बढ़ रहा है
तो वो आपके रीजनल लिम्फ नोड में जाएंगे और रीजनल लिम्फ नोड में जो ओरोफैरिंग्स के जितने भी इन्फेक्शन है वो हेड एंड नेक रीजन में रहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो मान लीजिए कि जो पैरोटिड नोड्स है वो भी इन्फ्लेम हो सकते हैं, बकल नोड है वो इन्फ्लेम हो सकते हैं। इसके अलावा आपके डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड या फिर सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड, इस तरह से आपके लिम्फ नोड जो है आपको नेक रीजन में पाल्पेबल होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने सतर्कता दिखाई तो आपके जो भी प्रॉब्लम है वो आगे के स्टेज में नहीं जाएंगे, यानी वहीं पे वो रुकेंगे और उचित आप इलाज ले सकेंगे। तो कभी भी ओरोफैरिंग्स में होने वाले इन्फेक्शन या उससे एसोसिएटेड लिम्फ नोड के एनलार्जमेंट को आपको अनदेखा नहीं करना है और कोशिश करना है कि इनिशियली ही अगर कोई माउथ के अंदर चेंज आ रहा है तो उसके लिए आप सतर्क रहें, उचित इलाज लें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।